रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब अक्सर एक ऐसा बोझ होता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, पर उसे महसूस बहुत गहराई से किया जाता है। आज हम इसी खामोश दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा दर्द जिसे अनगिनत पुरुष हर दिन अपने कंधों पर ढो रहे हैं। एक ऐसा दर्द जिसे सच कहूं तो हमारे समाज ने पूरी तरह से अदृश्य बना दिया है। मर्द को रोना नहीं चाहिए, ये कोई मामूली सा वाक्य नहीं है। ये दरअसल एक पिंजरा है, एक ऐसा पिंजरा जिसमें लड़कों को उनके बचपन से ही कैद कर दिया जाता है। उन्हें ये सिखाया जाता है कि अपना दुख या अपना डर दिखाना बहुत बड़ी कमजोरी है। सोचिए, जब आप किसी इंसान से उसके आंसू ही छीन लेते हैं तो उसका वो दर्द जाता कहाँ है? वो कहीं नहीं जाता, वो बस अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। और जानते हैं इस खामोशी की कीमत क्या होती है? बहुत बहुत भारी होती है। अगर आप देखें तो भारत में जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं उनमें से करीब 71.8% 71.8% पुरुष होते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है जिसे हम पढ़कर भूल जाएं। ये वो बेटे हैं, वो भाई हैं, वो दोस्त हैं जो शायद इस हद तक अकेले पड़ गए थे कि उन्हें अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा आसान मौत को गले लगाना लगा। अगर हम शादीशुदा लोगों की बात करें तो पुरुषों में आत्महत्या की दर महिलाओं के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे समाज ने ना एक आदमी को जन्म से ही प्रोवाइडर या रक्षक मान लिया है। उन पर अपनी आर्थिक जिम्मेदारी और परिवार की उम्मीदों का इतना भयानक दबाव होता है कि उनकी जिंदगी एक प्रेशर कुकर जैसी बन जाती है। उन्हें अपने परिवार की इमोशनल रॉक बनना पड़ता है, सबका सहारा बनना पड़ता है। पर जब वो खुद अंदर से टूट रहे होते हैं तो वो आखिर किससे बात करें? मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए एक बहुत सटीक शब्द है नॉर्मेटिव मेल एलेक्सिथाइमिया। नॉर्मेटिव मेल एलेक्सिथाइमिया, अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक इंसान को अपनी ही भावनाओं को पहचानने और उन्हें लफ्ज देने में बहुत परेशानी होती है। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो हमारे समाज की दी हुई वो ट्रेनिंग है जिसने लड़कों से उनके दर्द की भाषा ही छीन ली है। ऐसा नहीं है कि वो महसूस नहीं करते, वो गहराई से सब कुछ महसूस करते हैं, बस उसे कह नहीं पाते। तो जरा सोचिए, जब एक आदमी अंदर से बुरी तरह टूट रहा होता है और उसे रोने तक की इजाजत नहीं होती, तो आखिर उसका डिप्रेशन बाहर कैसे आता है? वो उदासी की तरह नहीं दिखता, वो अक्सर बिना बात के चिड़चिड़ापन या अचानक आने वाले बहुत तेज गुस्से के रूप में बाहर आता है। वो इंसान दुनिया से कटने लगता है, मन को सुन्न करने के लिए शराब या किसी और नशे का सहारा लेने लगता है, या फिर बिना सोचे समझे खतरे वाले काम करने लगता है। हमें लगता है कि उसका बर्ताव खराब हो गया है, पर सच तो ये है कि ये वो नकाब है जो उसने अपने असहनीय दर्द को छुपाने के लिए पहना हुआ है। और एक बात जो हमें समझनी होगी, जो दर्द आंसुओं या लफ्जों के जरिए बाहर नहीं बहता ना, वो शरीर को अंदर से खोखला करने लगता है। जब भावनाएं लगातार दबाई जाती हैं तो बस गायब नहीं हो जाती, वो क्रॉनिक स्ट्रेस, कमजोर इम्यूनिटी और दिल की बीमारियों की शक्ल लेकर सीधे शरीर पर हमला करती हैं। क्योंकि शरीर आपकी हर उस अनकही तकलीफ का हिसाब रखता है जिसे आपने कभी जुबान पर नहीं आने दिया। हम अक्सर पुरुषों को स्टोइक बनने की या एक चट्टान की तरह भावहीन रहने की सलाह देते हैं, पर हमें टॉक्सिक स्टोइसिज्म और ट्रू स्टोइसिज्म के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अपने दर्द को दफना देना, अपनी भावनाओं को नकारना और खुद को पूरी तरह से सुन कर लेना, ये तो जहर है। असली स्टोइसिज्म या असली मजबूती तो अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस करने, उन्हें समझने और फिर उन मुश्किलों का डटकर सामना करने का नाम है। प्राचीन काल में इसे युद्ध के दौरान जिंदा बचने के लिए कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अपनी पूरी जिंदगी एक पत्थर की तरह जीने के लिए नहीं। इतिहास में जिन्हें सबसे मजबूत इंसान माना गया है ना, वो भी अंदर से बहुत संवेदनशील थे। अमेरिकन सिविल वॉर का एक किस्सा है। यूनियन आर्मी के जनरल थे यूलिसिस एस ग्रांट। वो बेहद सख्त और कठोर माने जाते थे, लेकिन जब युद्ध में उनके बचपन के एक दोस्त की मौत हुई तो जानते उन्होंने क्या किया? वो अपने तंबू में गए, बिस्तर पर मुंह छुपाकर गिरे और फूट फूट कर रोए। वो अंदर तक पूरी तरह हिल गए थे। बस इस कहानी से हमें बस इतना समझना है कि मजबूत होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि इंसान को दर्द नहीं होता। अब्राहम लिंकन की जिंदगी भी हमें यही सिखाती है। जब भयंकर युद्ध चल रहा था और वो अंदर से टूट रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, तो वो एकांत में चले जाते थे और वहां बैठकर वो नो सेंड लेटर्स लिखते थे। ऐसे खत जो वो कभी किसी को नहीं भेजते थे। वो बस अपने अंदर के उस उबलते हुए गुबार को, अपनी सारी तकलीफ को कागज पर उतार देते थे ताकि उनका खुद का मानसिक संतुलन बना रहे। उन्होंने अपने दर्द से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उसे प्रोसेस किया, उसे महसूस किया। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है,
अगर कोई इंसान हर वक्त बस मजबूत ही बना रहेगा, अपनी भावनाओं को लगातार दबाता ही रहेगा, तो उसे अपने दर्द से उभरने का, अपनी उस तकलीफ को प्रोसेस करने का वक्त आखिर मिलेगा कब? खुद को ठीक करने के लिए कभी ना कभी तो खुद से मिलना ही पड़ता है ना। कई बार क्या होता है, जब कोई आदमी किसी मुश्किल बातचीत से दूर भागता है या एकदम खामोश हो जाता है, तो हमें लगता है कि उससे तो किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है, पर असलियत कुछ और है। हमारा दिमाग जिस तरह काम करता है उसके नजरिए से देखें तो ये जो अवॉइडेंस है या खामोशी है, ये भावनाओं की कमी नहीं है, बल्कि ये इमोशनल ओवरलोड है। जब आपके नर्वस सिस्टम को ये लगने लगता है कि भावनाओं का सैलाब आपको पूरी तरह डुबा देगा, तो आपको बचाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से शट डाउन कर लेता है। ये उसकी ढाल है। तो फिर सदियों से चली आ रही इस खामोशी को आखिर तोड़ा कैसे जाए? इसकी शुरुआत बहुत ही छोटे और कोमल कदमों से होती है। पहला कदम, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप खुद को समेट रहे हैं या वहां से भागना चाहते हैं, तो बस उस एहसास को पहचानिए। दूसरा, एक लंबी गहरी सांस लीजिए ताकि आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा शांत हो सके। और तीसरा कदम, बस अपने उस एहसास को एक नाम दे दीजिए। सिर्फ एक गहरी सांस लेकर खुद से इतना कहना काफी है कि मुझे अभी बहुत घुटन महसूस हो रही है। आपको तुरंत सब कुछ ठीक नहीं करना है, बस उस पल में अपने साथ वहां रुकना है। और एक बात जो हमें सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, वो ये है कि मदद मांगना कोई हार नहीं होती। ये खुद को और अपने परिवार को बचाने का एक बहुत ही साहसिक कदम है। जैसे हम शरीर की किसी चोट या बीमारी का इलाज करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे थके हुए मन का भी इलाज होता है। अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी कभी भी जरूरत महसूस हो, तो टेलीमानस का नेशनल हेल्पलाइन नंबर हमेशा खुला है, 1-800-89-14416। प्रोफेशनल लोगों से बात करना कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी खुद के प्रति एक जिम्मेदारी है। हमें बचपन से यही लगता आया है कि चुपचाप सब कुछ सह लेना, बिना उफ किए दर्द पी जाना ही असली ताकत है। लेकिन सच ये नहीं है। असली ताकत खामोश रहने में नहीं है, असली ताकत तो वहां ठहरने में है, बिना भागे अपनी भावनाओं का, अपने दर्द का सामना करने में।